एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज फॉर यू में। बच्चों, आज मैं आपको वर्ब इस तरीके से पढ़ाऊंगी जो वर्ब के ऑल कॉन्सेप्ट जो है आपको इजीली क्लियर हो जाएंगे। वर्ब जो होती है एज ए हेल्पिंग वर्ब, इसे ही हम एक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। ये तीन प्रकार की होती है: मार्जिनल, प्राइमरी, मॉडल। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब जो होती है टू डू फॉर्म, जैसे डू, डज एंड पास्ट की डिड, प्रेजेंट की डू, डज। ऐसे ही टू बी फॉर्म, जैसे इज, एम, आर, प्रेजेंट की, वॉज फॉर पास्ट की। ऐसे ही टू हैव फॉर्म, हैज, हैव प्रेजेंट की और हैड पास्ट की होती है। बच्चों, हमारे मॉडल्स आ जाते हैं। फिर ये भी हमारे हेल्पिंग वर्ब भी होते हैं, जैसे कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट, यूज टू, ought टू। बच्चों, नेक्स्ट हमारी मार्जिनल हेल्पिंग वर्ब, जैसे डीड, डेयर एंड नीड। बच्चों, ये नीड और डेयर जो होती है इसे मार्जिनल हेल्पिंग वर्ब क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कभी कभी तो हेल्पिंग वर्ब का वर्क करती है, पर कहीं कहीं पर ये जो है मैन वर्ब का जैसे भी वर्क करने लगती है, इसीलिए इसको मार्जिनल हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। बच्चों, हमारी जो मेन वर्ब होती है, जैसे हम मेन वर्ब को ही लेक्सिकल वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब कहते हैं। ये मेन वर्ब भी दो प्रकार की होती है। जब हमारी मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब के बिना आती है कोई वर्ब, जैसे बी की, डू की, हैव की फॉर्म आ जाती है, जैसे एम। देख सकते हैं बच्चों, एम जो है यहाँ पर मैन वर्ब का, क्योंकि इससे पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं, ये खुद ही मैन वर्ब बन जाती है। तो ये अस्टेटिव भी हो सकती है और डायनामिक भी हो सकती है। डायनामिक में बच्चों एक्शन वर्ब होती है। नेक्स्ट हमारी लिंकिंग वर्ब एंड और कोपुलर वर्ब। लिंकिंग वर्ब जो होती है सब्जेक्ट को किसी नाउन या एडजेक्टिव से लिंक करने का काम करती है। और कोपुलर वर्ब जो है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में मूव करती है। जब एक्शन एक स्टेट से दूसरे स्टेट में मूव करता है तो वो कोपुलर वर्ब कहलाती है। ट्रांजिटिव वर्ब जो वर्ब ऑब्जेक्ट की जो नीड रखता है, जिसे ऑब्जेक्ट की नीड होती है, वो ट्रांजिटिव वर्ब होती है। इंट्रांजिटिव जिसे ऑब्जेक्ट की नीड नहीं होती, जैसे शी लव्स। तो बच्चों, ये सेंटेंस पूरा हो गया। नेक्स्ट, ही थ्रू ए बॉल। अगर हम यहाँ पर जो है ही थ्रू बोल दे तो ये सेंटेंस जो है बिल्कुल अधूरा है, देख सकते हैं आप। तो इसे जो है ये इनकम्प्लीट सेंस दे रहा है। इसे ए बॉल की क्या फेंका, उसने क्या फेंका, तो इसकी आवश्यकता है ही थ्रू व्हाट का आंसर आ रहा है ए बॉल। तो यहाँ पर व्हाट या हुम का जो आंसर आता है वर्ब से पूछने पर वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। प्लीज ब्रिंग ए कप ऑफ कॉफी। बच्चों, अब जो है हमने ब्रिंग बोला, प्लीज ब्रिंग लाओ, तो क्या लाओ, ये सेंस अधूरा है, इसलिए इसमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता है। बर्ड्स फ्लाई, ये सेंटेंस जो है पूरा सेंस दे रहा है, अपना मीनिंग जो है कंप्लीट कर रहा है, तो इसे ऑब्जेक्ट की नीड नहीं है, देख सकते हैं। बर्ड्स फ्लाई, चिड़िया उड़ती है, तो बस। पर अगर मैं कहूं कि मैं चिड़ियाओं को उड़ाती हूं, तो फ्लाई वर्ड ही हमारा जो है ट्रांजिटिव वर्ब भी हो सकता है। ये सेंटेंस से पता चलता है कि जो वर्ब आ रही है वो उसे ऑब्जेक्ट की नीड है या नहीं है, वो ट्रांजिटिव वर्ब है या इंट्रांजिटिव वर्ब है। नेक्स्ट, रेगुलर वर्ब। बच्चों, जिसमें डी और ईडी ऐड करके हम वर्ब बनाते हैं वो हमारी रेगुलर वर्ब होती है, जो बहुत सारी होती है। इर्रेगुलर तीन प्रकार की होती हैं, जैसे जिनकी तीनों फॉर्म अलग अलग होती है, जैसे गो, वेंट, गॉन। ऐसी बहुत सारी वर्ब है, तो वे इर्रेगुलर वर्ब होती है। और जिनकी तीनों फॉर्म सेम होती है, जैसे पुट, कुट, कट, कट, तो बच्चों वहां पर जो है सेट, तीनों फॉर्म सेम होती है, वो भी हमारी इर्रेगुलर वर्ब होती है। और जिसकी दो फॉर्म सेम होती है, सेकेंड एंड थर्ड, वो भी हमारी जो है रेगुलर वर्ब होती है, जैसे सिट, सेट। फिर फाइनाइट वर्ब जैसे टू बी, टू हैव, टू डू, गो, कम। बच्चों, ये जो है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और जेंडर के अकॉर्डिंग चेंज होती है, तो उन्हें हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। जैसे आई एम गोइंग टू दिल्ली, तो यहाँ पर जो है आई के अकॉर्डिंग एम आया है। अगर मैं इसे बोल दूं ही वॉज गोइंग टू दिल्ली, तो बच्चों ही के अकॉर्डिंग यहाँ पर वाज आया है।
या ही के अकॉर्डिंग यहाँ पर इज आएगा, एम नहीं। तो हम जो है ना, जो सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग या जेंडर के अकॉर्डिंग वर्ब, जो वर्ब चेंज हो जाती है वो हमारी जो है फाइनाइट वर्ब होती है। और नॉन फाइनाइट वर्ब जीरन, जिसमें वर्ब में आईएनजी का यूज करके उसे एज ए नाउन वर्क करती है, वो हमारी जीरंड होती है। 2+V1 जो भी नाउन का यूज, नाउन के लिए यूज होती है, वो हमारी इन्फिनेटिव होती है। पार्टिसिपल भी हमारे 3 प्रकार के होते हैं जो एडजेक्टिव का काम करते हैं। बच्चों ये वीडियो जो है मैं अलग से बनाऊंगी। अब हमारी जो कॉपुलर वर्ब होती है बच्चों, आप यहाँ समझ सकते हैं। कॉपुलर वर्ब जो होती है बी, हैव, अपीयर, सीम्स, लुक, टर्न, साउंड, फील, बिकम, ये हमारी कॉपुलर वर्ब होती है। और स्टेट वर्ब हैव, बी, लव, ऑन, डाउट, ये हमारी जो है स्टेटिव वर्ब होती है बी फॉर्म की। बच्चों देख सकते हैं यहाँ हैव और बी फॉर्म जो है हमारी स्टेटिव भी है और कॉपुलर भी है। तो हमें सेंटेंस से पता चलता है कि यहाँ पर ये कॉपुलर वर्ब जैसा भी है बिहेव कर रही है स्टेटिव जैसा। जैसे यू आर बीइंग रूड, आप जो है रूड दिख रहे हो या रूड हो रहे हो, तो बच्चों यहाँ पर ये एज ए कॉपुलर वर्ब है, स्टेटिव वर्ब नहीं, क्योंकि कॉपुलर वर्ब जो होती है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज हो सकती है। आई एम हैविंग ए गुड डे, और ही गोट एंग्री, आप जो है गुस्सा हो रहे हो, यानी कि वो पहले गुस्सा नहीं था अब गुस्सा हो रहा है। शी फीलिंग गुड, उसको अच्छा महसूस हो रहा है, यानी पहले उसे अच्छा महसूस नहीं। तो जो है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में मूव करती है, तो वहां पर वो कॉपुलर वर्ब होती है। स्टेटिव वर्ब जो है एक ही स्टेट को बताती है। जैसे आई एम ए डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूं बस, तो यानी वो डॉक्टर है इसमें, यानी। और अगर हमें कह दूं रीटा बिकम ए डॉक्टर, रीटा जो है एक डॉक्टर हो गई या बन गई, तो ये बिकम जो है कॉपुलर वर्ब है, क्योंकि वह डॉक्टर अभी बनी है, पहले वो डॉक्टर नहीं थी, इसका मतलब। सो लुक्स हैप्पी, आप जो है खुश दिख रहे हो। तो बच्चों ये कुछ वर्ब है जो कॉपुलर वर्ब होती है। जैसे मैं बोलती हूँ आई एम गेटिंग लेट, मुझे देर हो रही है, जैसे मैं बोल रही हूँ, तो यानी कि मुझे अब देर हो रही है, पहले देर नहीं हो रही थी। ऐसे ही इट्स गेटिंग डार्क, अंधेरा हो रहा है। तो बच्चों पहले यानी कि पहले चांदना था, रोशनी थी पहले, अब अंधेरा हो रहा है। तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में मूव करने को, टर्न करने को, हम स्टेट में मूव करने को हम कॉपुलर वर्ब कहते हैं। जैसे पत्ते पीले हो रहे हैं, तो यानी कि पहले हरे थे अब पीले पड़ रहे हैं वो, तो यहाँ पर जो है वो कॉपुलर वर्ब की कैटेगरी में आती है। बच्चों ये मैन वर्ब जो होती है हैपनिंग, डूइंग, बीइंग या लिंकिंग होती है। जो हमारे बीइंग, लिंकिंग या स्टेटिव वर्ब होती है या हैपनिंग वर्ब होती है, उनको ऑब्जेक्ट की नीड नहीं होती, इसलिए हम इनका पैसिव वॉइस भी नहीं बना सकते। डूइंग वर्ब होती है जो उन्हें एक्शन की आवश्यकता होती है, नीड होती है, तो उनका हम जो है पैसिव वॉइस भी बना सकते हैं। हैपनिंग वर्ब जैसे समर स्टार्ट्स इन द मंथ ऑफ मार्च, बच्चों गर्मियां जो है मार्च के महीने से में शुरू हो जाती है। तो बच्चों क्या गर्मियों को कोई शुरू करता है? नहीं, वो अपने आप ही शुरू हो जाती है। ऐसे ही जैसे बारिश का होना, बारिश कोई नहीं करता, वो अपने आप हो जाती है। मौसम का बदलना या फिर किसी का मर जाना, किसी का डूब जाना, किसी का गिर जाना, ये हैपनिंग वर्ब की कैटेगरी में आती है, क्योंकि उनको करने वाला कोई डूअर नहीं होता है, वे अपने आप होती है। तो जो उनमें एक्शन तो होता है पर वो अपने आप होता है, उनका कोई डूअर नहीं होता। ऐसी वर्ब को हम हैपनिंग वर्ब कहते हैं। और डूइंग जैसे राम, ये स्टार्ट है, यहाँ पर हैपनिंग वर्ब का कार्य कर रही है। राम स्टार्टेड हिज कार, राम ने अपनी कार को स्टार्ट कर दिया। तो बच्चों यहाँ पर जो है ये जो है डूइंग नेचर की हो गई, क्योंकि एक्शन को, इस एक्शन को करने वाला डूअर राम है, तो ये एक्शन वर्ब है। और यहाँ हैपनिंग वर्ब है। तो वो सेंटेंस से पता चलता है कि ये हमारी जो है स्टेटिव वर्ब है, हैपनिंग वर्ब है या एक्शन वर्ब है। बच्चों आई होप आपको ये वर्ब टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।